अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मुझे कोई भी सजेशन देनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। और अगर आपको मेरे नोट्स के PDF चाहिए हो तो आप लोग मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरी ईमेल ID गिवन है। तो अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, विच इज़ एक्सरसाइज 1.5। और इसमें हमें कहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस। और फर्स्ट मैट्रिक्स हमें गिवन है A, और उसके हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो हैं -1, 1, 2 एंड 0। तो इसका हमने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A। वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो इसके हम लोग क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, लाइक -1 इंटू 0, ठीक है। एंड देन सेकंड पे हम लोग माइनस का साइन डालेंगे, देन 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। पहले हमने क्या किया कि -1 इंटू 0, मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री है उसको हम लोग अपनी लास्ट एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। देन माइनस का साइन, एंड देन अपनी थर्ड एंट्री और हमारी सेकेंड एंट्री जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 इंटू 0, -2 इंटू 1। -1 इंटू 0 इज़ 0, -2 1s are 2, so 0 minus 2 is -2। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट निकला वो क्या निकला? -2। और डिटर्मिनेंट का साइन अगर हमने शो करवाना है तो A लिखेंगे और ऐसे कर देंगे साइड्स पर 2 लाइंस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? डिटर्मिनेंट। तो A का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला है? -2। ये हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का मेथड है 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस के लिए सिर्फ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, विच इज़ सेकेंड पार्ट। B इज इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड -2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B इज 1 इंटू -2 इंटू -2, देन माइनस का साइन, ठीक है, एंड देन 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। 1 इंटू -2 इज -2, -2 3s are 6, माइनस एंड माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो 8 बन गया, और माइनस का साइन विच इज़ -8। तो B का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास निकला वो हो गया -8। देन अब हम देखते हैं अपना C, थर्ड पार्ट, विच इज़ C मैट्रिक्स। और इसमें हमें गिवन है C इज इक्वल्स टू 3, 3, 2, 2, ठीक है। तो हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? C मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 3 इंटू 2, ठीक है, ये 3 इंटू 2, फिर माइनस का साइन, देन ये भी 3 ही है इंटू 2, ठीक है। 3 इंटू 2 इज 6, माइनस का साइन, एंड देन 3 इंटू 2 इज 6, 6 माइनस 6 इज 0। तो जो हमारे पास C का डिटर्मिनेंट निकला है वो है 0। अब हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है D मैट्रिक्स, और इसमें हमें गिवन है 3, 1, 2, 4। इसमें हमने एज इट इज़ डिटर्मिनेंट ही फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? 3 इंटू 4, 3 इंटू 4, फिर माइनस का साइन, एंड देन 1 इंटू 2, ठीक है। और ये यहाँ पर हम लोग डिटर्मिनेंट लिख देंगे, D डिटर्मिनेंट। 3 4s are 12, -2 1s are 2, तो 12 माइनस 2 इज़ 10। तो हमारे पास जो D डिटर्मिनेंट निकला वो निकला 10।
अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें कहा है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, विच ऑफ द फॉलोइंग matrices are singular or non-singular। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। सिंगुलर मैट्रिसेस में सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट लें तो वो अगर ज़ीरो के इक्वल आता है तो डेट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आता नॉन सिंगुलर में, अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, लेट्स सपोज कोई एक मैट्रिक्स है ए एंड डिटर्मिनेंट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ए इज़ इक्वल्स टू 3 6 2 4। तो इसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12 माइनस 2 6 ज़ा 12 एंड 12 माइनस 12 इज 0। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। हम लिख देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमें गिवन है b इज इक्वल्स टू 4 3 1 2। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि b डिटर्मिनेंट और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 2 4 ज़ा 8 माइनस 3 1 ज़ा 3, 8 माइनस 3 इज 5, सो इट इज नॉन सिंगुलर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है तो विच इज़ सिंगुलर, और अगर हमारा डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर। और ये जो हम लोग कर रहे हैं मेथड, ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 के मैट्रिसेस के लिए है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आता है तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी पार्ट, थर्ड पार्ट है एंड देन सी मैट्रिक्स है 7 3 माइनस 9 एंड 5। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, C का डिटर्मिनेंट 7 5 सा 35, देन माइनस का साइन। ठीक है, एंड देन 3 9 सा 27, बट ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 3 9 सा 27। या एक स्टेप और अगर हम करना चाहें ऊपर तो वो क्या होगा, 7 इंटू 5। ठीक है, देन माइनस का साइन, देन 3 इंटू माइनस 9, 7 5 सा 35, माइनस की जगह माइनस का साइन एंड देन 3 9 सा 27 और प्लस माइनस माइनस, तो ये वो माइनस है। ठीक है, एंड देन 35 माइनस माइनस प्लस 27, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 62। हमारे पास जो सी डिटर्मिनेंट आया वो आया 62, और अगर ये 62 है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट।
और इसमें हमें गिवन है डी मैट्रिक्स और एंट्रीज हैं 5, -10, -2 एंड 4। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 5 × 4 माइनस का साइन, ठीक है, फर्स्ट को जो मल्टीप्लाई कर देना है फोर्थ एंट्री के साथ, देन माइनस का साइन मस्ट है, ठीक है, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -10, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 माइनस 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 प्लस और 2 10 ज़ा 20, तो 20 - 20 इज़ 0। तो डी डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 0 के इक्वल। और अगर ये 0 के इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, सो अभी तक के लिए इतना ही है एंड आई होप कि आप लोगों को समझ भी आ गई होगी कि हम लोगों ने 2×2 के डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करने हैं एंड व्हाट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इसके अलावा भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।